गाइस, मैं हूँ याशिका राठौर। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लम्हा क्रिएशन पर। तो आज की हमारी हॉरर स्टोरी है पुणे की। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी रिमेनिंग स्टडीज़ पूरा करने के लिए बाहर जगह पर जाते हैं अपनी स्टडीज़ पूरी करने के लिए। तो ऐसे ही कहानी है राहुल की। राहुल भी अपनी जो स्टडीज़ है वो पूरी करने के लिए जाता है पुणे। वहाँ पे उसे एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अपने स्कूल के बाद एक अच्छा कॉलेज करना था उसे, तो वो उसे पुणे में मिल जाता है। वो रत्नागिरी से पुणे जाता है तो उसे वहीं पे कॉलेज के पास में एक हॉस्टल मिल जाता है जिसका नाम अभी नहीं बताया गया है। उसे हॉस्टल मिल जाता है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे पहले दिन छोड़ने जाते हैं कॉलेज में। वो अपनी फ़ीस जमा करवाता है, वो कॉलेज का सब कुछ देखता है और वहाँ पे वो हॉस्टल है वो उसमें भी जाता है। तो जब वो अपने हॉस्टल में जाता है तो वो अपनी फ़ीस जमा करवा के हॉस्टल की वो जाता है रिसेप्शन पर। रिसेप्शन पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी, थोड़ी ओल्ड लेडी थी। वो जाता है और उससे अपना जो रूम नंबर होता है वो बताता है कि ये मेरा रूम नंबर है, मुझे बता दो कहाँ पर है ये। तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो उसे बोलती है कि वो पहले तो उसका रूम नंबर देखती है, फिर इससे बोलती है कि तुम इस रूम नंबर के हो। वो बोलता है हाँ मैं इसी रूम नंबर में हूँ। वो उसे थोड़ा घूर के देखती है, फिर वो बोलती है कि है ना यहाँ पे 12 यहाँ पे शनिवार के दिन बाहर निकलना अलाउड नहीं है और तुम शनिवार के दिन बाहर मत निकलना। वो बोलता है रीज़न बताओ मुझे क्यों नहीं निकलना, क्योंकि निकल सकते हैं, हर किसी की मर्जी होती है, इंडिपेंडेंस होता है हर कोई। तो इसीलिए वो बोलता है रीज़न बताओ मुझे। तो रिसेप्शनिस्ट है वो बोलती है इसका रीज़न तो नहीं है क्योंकि मैं बता नहीं सकती, प्रिंसिपल ने मना करा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि शनिवार के दिन तुम बाहर मत निकलना। फिर वो ये सब सोच के वो अपने आगे की साइड अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहाँ पे वो जब अंदर जाता है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है, रवि। उसका नाम था रवि। तो वो उसका रूममेट था। वो रवि से पूछता है, उससे बात होती है उसकी थोड़ी, वो फ्रेंड बन जाते हैं। रवि से पूछता है तुम कौन से कॉलेज के हो, वो अपना कॉलेज बताता है, ऐसे बात होती है। तो रवि उससे अचानक से पूछता है कि रिसेप्शनिस्ट ने तुम्हें कोई अजीब सी बात बताई, जैसे कि शनिवार के दिन बाहर मत निकलना। तो राहुल बोलता है हाँ मुझे बताई, उसने बोला कि शनिवार के दिन बाहर मत निकलना। मैंने उससे पूछा रीज़न कि क्यों नहीं निकलना, उसने कुछ बोला नहीं। रवि ने भी इस बात को इग्नोर कर दिया और राहुल ने भी इग्नोर कर दिया। फिर वो सो गए। फिर सुबह जब वो उठा तो दोनों की दोनों अलग अलग कॉलेज के थे। पहले दिन तो इंट्रोडक्शन का होता है, वो सबों से मिलता है। फिर जो राहुल है वो एक लड़के से मिलता है, वो भी पुणे का था। तो वो उसे इनवाइट करता है कि आज रात को हमारे पार्टी है, क्योंकि अभी हमें नया कॉलेज मिला है तो इसकी तो पार्टी बनती है। तो इसीलिए जो राहुल है वो उसकी पार्टी में जाने का सोच लेता है। वो उसे बोलता है कि तुम मेरी पार्टी में आना, रात को हमारी पार्टी है। राहुल हॉस्टल आता है, रवि को बताता है और फिर वो पार्टी में जाने का प्लान बना लेता है। तो वो जब कॉलेज जाता है तो वहीं से वो पार्टी में चला जाता है अपने दोस्त के साथ, जो उसे दोस्त मिला था नया। तो वो पार्टी करके आराम से क्लब में इंजॉय करता है खूब। फिर उसकी जब पार्टी जो है वो ख़त्म होती है 2 बजे, तो वो देखता है कि भाई 2 बज गए, इस टाइम तो कॉलेज हॉस्टल खुला ही नहीं होगा। तो वो पहले तो सोचता है बहुत कि है ना अब मैं क्या करूँगा अगर खुला नहीं होगा तो हॉस्टल, क्योंकि 11 बजे का टाइमिंग होती है हॉस्टल की। तो फिर वो ऑटो पकड़ के अपने हॉस्टल जाता है। तो वो देखता है कि उसे जो है हॉस्टल खुला मिल जाता है। तो थोड़ा खुश होता है कि हाँ भाई खुला है, ठीक है। फिर वो अंदर जाता है, वो देखता है रिसेप्शन पे कौन है, रिसेप्शनिस्ट बैठी रही होती है। वो खुश होकर चला जाता है कि चलो किसी ने क्वेश्चन सवाल जवाब नहीं करे उससे। फिर वो अंदर जाता है। जब वो अंदर जाता है वो धीरे धीरे चल रहा था ताकि कोई उठ ना जाए, क्योंकि रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो वो धीरे धीरे चल रहा था। तो जैसे ही वो अपनी सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो उसे पीछे से आवाज़ आती है पायल खड़कने की। पायल खड़कने की आवाज़ आती है उसे, छन छन छन। फिर वो वो आगे जाके देखता है कि भाई पायल की आवाज़ कैसे आ रही है, क्योंकि ये तो बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे लड़की की पायल की आवाज़ कैसे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई लड़का जो है वो पायल पहन के नाचेगा।
तो इसीलिए वो आगे की साइड जाके देखता है कि कहाँ से आ रही है आवाज़। उसे पता लगता है कि वो पीछे से आवाज़ आ रही है। फिर वो दोबारा से सीढ़ियों से उतरता है। फिर वो देखता है कि एक लेडीज़ है जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है और उसके हाथ में मोमबत्ती है, उसके बाल खुले हुए हैं, वो आगे की साइड चलती जा रही है ना। वो उसे देखता है, उसे थोड़ा सा डर लगने लग जाता है कि भाई ये जो लड़की है वो बॉयज़ हॉस्टल में क्या कर रही है। फिर वो पीछे की साइड जो है अपने रूम में जाने की तरफ बढ़ता है। फिर उसे पीछे से तेज से आवाज़ आने लग जाती है पायल की। फिर वो दोबारा पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि जो लेडीज़ है वो उसके सामने ही खड़ी हुई है। फिर वो उस लेडीज से भागने की कोशिश करता है, वो भागता है और वो गिर जाता है। फिर जब वो लेडीज है फिर वो उसके पास आने की कोशिश करती है। फिर जब वो उठता है वो उसके पास आने की कोशिश करती है। फिर जो है वो उठता है, वो चिल्लाता है बहुत तेज से, और उसकी वो इतनी तेज चिल्लाता है कि सब लोग जो हॉस्टल में थे, उसके दोस्त, वो सब के सब उठ जाते हैं, सब अपना दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाते हैं। और वो थोड़ा सा बेहोश हो गया था अब, है ना। तब उसे जगाया जाता है। इतने इतने तक ना रिसेप्शनिस्ट भी आ जाती है वहाँ पे, वो ओल्ड लेडी वो आ जाती है। फिर उससे वो वो पूछते हैं उसके दोस्त की भाई क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ। तो रिसेप्शनिस्ट है वो उससे बोलता है कि यार ये लेडीज कौन थी। तो वो रिसेप्शनिस्ट उस पर चिल्लाती है। वो बोलती है तुमसे बोला था ना शनिवार के दिन बाहर मत निकलना, तुम बाहर क्यों आए। तब है ना उसने कहा मैं पार्टी में गया था इसीलिए। तो है ना फिर जो राहुल है वो पूछता है कि अब तुम मुझे रीज़न बताओगी कि ये लड़की कौन है, मुझे जानना है ये। तब रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सालों पहले यहाँ पे वो जो लड़की है जिसे तुमने देखा वो रिसेप्शनिस्ट के रूप पे काम करती थी, वो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी। एक दिन उसका जब रोका हो रहा था तब उसे खबर आती है कि जो हॉस्टल है उसमें आग लग गई है। फिर जो हॉस्टल का मालिक है वो उसे बुलाता है और वो दोबारा आती है अपने रोके से सबों को बचाने के लिए। वो सबों को अपने रूम में से बचाती है, निकालती है, सबों को निकाल देती है, बोलती है कि आग लगी है बाहर चले जाओ, है ना। और पता नहीं कैसे सब लोग निकल जाते हैं और उसमें आग लग जाती है। वो पुकारती भी है क्योंकि अब तो सब लोग निकल गए थे तो उसे कौन बचाने आएगा। वो पुकारती है बहुत लेकिन वो तड़प कर मर जाती है। इसी वजह से जब से उसकी जो आत्मा है वो यहीं पर है। और जिस दिन आग लगी वो शनिवार का दिन था और उसने अपने रोके पे लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, इसीलिए इसीलिए तो थैंक यू। ये थी हमारी आज की स्टोरी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।